हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ सुलेखा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक कहानी कि चमत्कार होते हैं, जीवन में चमत्कार होते हैं। आज यही कहानी सुना रही हूँ। कहानी है एक छोटी सी लड़की की, रसिका की, जो 12-13 साल की लड़की थी, जो दौड़े दौड़े अपने घर में जाती है और मम्मी को एकदम बोलती है मेरी गुल्लक कहाँ है, गुल्लक निकाल दो। पूरा सामान तितर बितर कर देती है और पूरा घर का सामान तितर बितर करने के बाद नहीं मिलता है तो घर में मम्मी से कोहराम करके गुल्लक अपना ढूंढवाती है। मम्मी बोलती है रुको, अलमीरा के ऊपर में है, निकाल के देते हैं। गुल्लक निकाल करके देती है। गुल्लक लेके वो रसिका जाती है दौड़े दौड़े। बगल में एक कृष्ण जी का मंदिर है, बाल गोपाल का मंदिर में जाती है और पुजारी जी से बोलती है कि पुजारी जी कहाँ है कान्हा जी, कहाँ है कान्हा जी, जल्दी बताओ, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। पंडित जी बोलते हैं अरे भाई इतना भी ज़रूरी क्या काम है, अभी तो वो सो रहे हैं कान्हा जी। वो थोड़ा सा जॉली मूड में थे पंडित जी, वो बोले कि अभी तो सो रहे हैं कान्हा जी, इतना ज़रूरी भी क्या काम है। अरे नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी मम्मी बता रही थी कि मेरे भाई को बहुत बड़ा बीमारी है, सारे गहने जेवर भी बिक चुके हैं और रिश्तेदार भी फ़ोन उठाना मना कर दिया है, नहीं उठाता है। अब एक ही उपाय हो सकता है, अगर कान्हा जी कुछ चमत्कार करें तो ही बच्चा बच सकता है। तो इसीलिए हमको कान्हा जी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सारी बातें वहाँ जो मंदिर में आसपास लोग थे सभी सुन रहे थे। उसमें से एक आदमी और थे, वो भी सुन रहे थे। वो बोले कि बुला करके बच्ची को बोलते हैं बेटा बताओ तुम्हारे भाई को क्या हुआ है, क्या तुम बता सकती हो। तो रसिका बोलती है हाँ अंकल, मैं बता सकती हूँ, मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है और उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और मम्मी तो गहना जेवर भी बेच चुकी है, कोई पैसा भी नहीं है घर में, कोई रिश्तेदार फ़ोन भी नहीं उठाता है, अब तो कैसे इलाज होगा। तो एक ही उपाय हो सकता है कि अगर भगवान जी हमको चमत्कार दे दें तो मेरा भाई बच सकता है, इसीलिए मैं चमत्कार लेने भगवान जी से आई हूँ। तो उस आदमी ने कान्हा जी को देख के नम आँखों से प्रणाम किया और फिर बच्ची को देख के बोला बेटा कान्हा जी ने चमत्कार के लिए मुझे ही भेजा है आपके पास। और कोई आदमी नॉर्मल आदमी नहीं था, वो लंदन का एक मनोचिकित्सक था, डॉक्टर था, न्यूमरोलॉजिस्ट था। वो बहुत बड़ा मम्मी पापा को देखने के लिए गांव आया हुआ था छुट्टी में, वेकेशन में। तो चमत्कार के लिए मुझे ही भेजा है कान्हा जी ने। वो उनके घर गई और बच्चा को देखा और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया, ऑपरेशन किया और बच्चा ठीक हो गया। तो विश्वास रखिए, चमत्कार होता है सबके जीवन में। हम लोग बड़े हो गए हैं तो बड़ी गणित लगाने लगते हैं कि ये होता तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। कुछ चीज़ें होती है समय से होती है और चमत्कार भी होता है। विश्वास रखना चाहिए भगवान पे, सच्चे मन से सच्चे दिल से कुछ भी चीज़ चाहते हैं तो वो होता है, विश्वास होता है। इस कोरोना काल में ही देखिए बहुतों को जिसको नहीं बचने का था वो भी बचे, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी मानती हूँ कि मतलब 70-80% लंग्स बिल्कुल मतलब ख़राब हो चुके थे कोरोना की वजह से, सांस नहीं लिया जा सकता था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया। घर में 2 छोटे बच्चे थे। तो चमत्कार होते हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। इस कोरोना काल में भी बहुत को भगवान जी ने चमत्कार दिए हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो विश्वास बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और इस विश्वास के साथ कहानी को फिर से मैं विराम देती हूँ। सुनते रहिए, मिलते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल